मरहबा और हमारी खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको फजल और इत्मीनान हासिल हो। यहाँ आप ऊपर पढ़ सकते हैं। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा, माजरत ज़रा लेट हो गई इस सवाल का जवाब देने के लिए। सलाम सिस्टर जी, बहुत ही प्यारा कलाम आपने सुनाया। पूछना था कि अगर कोई बहन या भाई मसीह हो और उसने अभी तक तौबा ना की हो और ना ही बपतिस्मा लिया हो तो वो अपना मजहब छोड़ दे, तो क्या उसकी माफ़ी हो सकती है? और क्या वो बाद में यानी ऐसा गुनाह करने के बाद तौबा और बपतिस्मा ले सकता है? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर। ये ख़ास वीडियो मेरे इन प्यारे भाई के लिए है जिन्होंने मुझसे सवाल किया। आपके सवाल का जवाब ये है कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा जब आप लेते हैं खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूल कुदस के नाम से, तो आप उस गुनाह से बरी होते हैं जो बाप आदम से हमारी नस्लों में चला आता है। आप उस पुरानी गुनाह वाली जिंदगी को छोड़ के उस नई जिंदगी में आते हैं जो खुदा ने हमें दिया है। अपनी जान क्रूस पे दे के उसने हमारा कफारा दिया है और हमारा सर के बाल से पाँव के नाखून तक जो ये मस्किन है उसे उसने खरीदा है। तो ये हमारा मस्किन नहीं, ये उसका है। जब आपने ये लिया ही नहीं तो आप सिर्फ नाम के मसीह, आप मसीह में आए ही नहीं। दूसरी चीज़ आपने बोली कि तौबा नहीं किया। जब हम अपने गलतियों का इकरार करते हैं, उस चीज़ को कन्फेस करते हैं कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ है, हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं, वो हमें माफ़ करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अजीम खुदा है। क्रूस पे अपनी जान देने से पहले वहाँ पर 7 कलमात हैं। पहला कलमा जो है वो है ही फॉरगिवनेस का, माफ़ी का। उसने अपने बुरे जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया, यीशु ने उन्हीं लोगों के लिए खुदा से कहा कि ए खुदाया इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और आज भी ऐसा ही है। सब कुछ हमारे सामने है, हर चीज़ शायद हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। जो कलाम कहता है बिल्कुल सच कहता है। अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उनसे फिरते हैं, तौबा करते हैं और फिर गुनाह की तरफ नहीं जाते, तो खुदा आपको माफ़ करता है, क्योंकि वो खुदा है जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो माफ़ करता ही करता है और आपको लाज़मी करेगा। फिर आपने कहा मज़हब छोड़ दिया। पहली तो बात है भाई, आप मज़हब में आए ही नहीं थे, तो छोड़ना तो मेरे ख्याल से सवाल ही उसका पैदा नहीं होता। क्योंकि जो खुदा है ना, वो एक बहुत अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं जिनका वो बहुत ख्याल रखता है। वो अपनी भेड़ों को भटकने से रोकता है। जब आप मसीह में आएंगे ज़रूर आप एक सही राह पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आप अपने आसपास जो आप किसी भी कलीसिया में हैं, आप उधर जाइए चर्च में या किसी पास्टर के पास, किसी फादर के पास। वो आपको ज़रूर सही से गाइड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब मैंने अच्छे से दिया होगा और आपको मेरी बात समझ में आई होगी। God bless you all.